दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड यानी गिरनार अभिकर्मक। दोस्तों गिरनार अभिकर्मक मैग्नीशियम का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म ईथर या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसकी उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की क्रिया अगर मैग्नीशियम से करवा दी जाती है तो गिरनार अभिकर्मक प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों गिरनार अभिकर्मक काफ़ी महत्वपूर्ण एक यौगिक है और ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। गिरनार अभिकर्मक से कई यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। गिरनार अभिकर्मक के गुण। दोस्तों गिरनार अभिकर्मक बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अभिकर्मकों की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवा के हम विभिन्न यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो गुण हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहला जो है गिरनार अभिकर्मक की जल से क्रिया। दोस्तों जो गिरनार अभिकर्मक है जल और अम्ल से तेजी से क्रिया करके हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करता है। अगर रिएक्शन देखें हम तो रिएक्शन क्या है, तो ये हमें एल्केन प्राप्त होते हैं जब हम गिरनार अभिकर्मक की जल से क्रिया करवाते हैं। दोस्तों दूसरी रिएक्शन क्या है, क्लोरोएमीन से, और इसकी क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाई जाती है। तो देखो किस प्रकार का गिरनार अभिकर्मक है, ये क्लोरोएमीन है। तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है जब क्लोरोएमीन की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाई जाती है। आता है ऑक्सीजन से क्रिया। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया अगर गिरनार अभिकर्मक करता है पहले स्टेप में ये बनेगा और ये जो बन रहा है इसका हम क्या कर लेते हैं, जल अपघटन कर लेते हैं, तो ये एल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से क्रिया करने पर जो गिरनार अभिकर्मक है वो एल्कोहलों का निर्माण करता है। फार्मेल्डिहाइड से क्रिया, ये फार्मेल्डिहाइड है, पहले स्टेप में ये बनेगा और फिर इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, ये एल्कोहल बना। पांचवी रिएक्शन CO2 से क्रिया, ये गिरनार अभिकर्मक है और इसकी CO2 से क्रिया करवाते हैं। तो पहली स्टेप में ये जो CO2 है वो इससे इस प्रकार जुड़ जाएगा और ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसका हम जल अपघटन करेंगे। जैसे हम जल अपघटन करेंगे तो RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और साथ में MgX और OH ये बाहर निकल जाएगा। एल्किल साइनाइड से क्रिया, इस प्रकार ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये कीटोन प्राप्त हो जाएगा और MgOH और ये जो एमीन जो समूह है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो क्रियाशील एल्किल हैलाइड हैं उनसे ये क्रिया करता है गिरनार अभिकर्मक, तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। देखिए जो यहाँ पर क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या जाएगा, R आ जाएगा और बाहर क्या निकल गया, ये जो MgX बचा और यहाँ से क्लोरीन, तो Mg और इधर एक तरफ X और दूसरी तरफ Cl, ये बन जाएगा। कीटोन या एल्डिहाइड से क्रिया, तो CH2 युक्त गिरनार अभिकर्मक आपको लेना होगा। ये मैंने गिरनार अभिकर्मक लिया है जिसमें CH2 समूह है, ये मैं कीटोन ले रहा हूँ, इससे ये क्रिया करवाएंगे। जो ये हमें प्राप्त हुआ है इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये समूह लिया था हमने और यहाँ पर R2COO है जो कीटोन समूह है और ये जो 2R तो यहाँ पर हो गए और CH2 है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हमारे पास MgBr 2 थे तो 2 हमने इस प्रकार जोड़ दिया है और ये जो ऑक्सीजन बचा है वो इस ऊपर वाले MgBr के साथ जुड़ा हुआ है और फिर इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा इधर वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 है वो ऐसे कैसे जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो सल्फर से क्रिया। देखिए सल्फर से क्रिया करेगा RMgX, जो गिरनार अभिकर्मक है वो सल्फर से क्रिया करेगा, तो ये सल्फर है वो इस प्रकार जुड़ेगा RSMgX। पहली जो स्टेप में इस प्रकार जुड़ता है और फिर उसका जल अपघटन करते हैं हम। जैसे हम जल अपघटन करेंगे तो जल में जो हाइड्रोजन है वो S के साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार थायोईथर ये बन जाता है। अब इसके बाद में गिरनार अभिकर्मक की संरचना।
गिरनार अभिकर्मक की जो संरचना होती है वो काफ़ी विवाद का विषय बनी हुई है, क्योंकि वास्तव में इसकी संरचना जितनी सरल दिखाई देती है उतनी सरल इसकी संरचना होती नहीं है, क्योंकि गिरनार अभिकर्मक कई संरचनाओं में साम्यावस्था में रहती हैं। गिरनार अभिकर्मक के दो अणु मैंने लिया, एक तो इस प्रकार की संरचना में ये रह सकता है, इस अवस्था में ये रह सकता है, इसके अलावा ये और कौन सी अवस्था में रह सकता है, देखिए तो इस प्रकार की अवस्था में रह सकता है, इस प्रकार की में, और इस प्रकार की में, और इस प्रकार की में। अब एक अवस्था और लिख सकते हैं हम, वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इस प्रकार जो मैग्नीशियम है उसकी ये चार अवस्थाएं हैं, चार संरचनाएं हैं, इन चारों संरचनाओं के अंदर वो साम्य अवस्था में रह सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।